चलिए आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आपको Hyundai एक्सेंट लेनी चाहिए या मारुति की डिजायर लेनी चाहिए। दोनों गाड़ियां हाल ही के अंदर लॉन्च हुई हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया है कि कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा फीचर्स देती है, कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गाड़ी की लुक्स कैसी है, गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, गाड़ी के अंदर कंफर्ट या सेफ्टी कैसी है, या गाड़ी चलने के अंदर कैसी है। और हाँ, लास्ट के अंदर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा कि जिससे आपको डिसीजन लेने के अंदर ज्यादा आसानी हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज फ्री एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं गाड़ियों के फ्रंट लुक से। तो एक्सेंट में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि गाड़ी के फ्रंट क्रोम ग्रिल का डिजाइन लिया गया है एलेंट्रा से या वर्ना से, जो कि इसकी लुक्स को पहले की बजाय ज्यादा स्पोर्टी बना देते हैं। इसमें अब नई शेप के फॉग लैंप्स के साथ साथ आपको डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं। वहीं अगर मैं बलिनो के फ्रंट लुक की बात करूं तो कंप्लीटली न्यू डिजाइन है। हालांकि इसके फ्रंट क्रोम ग्रिल जो है वो सियाज से इंस्पायर्ड लगती है। गाड़ी के अंदर अब आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स के साथ साथ डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स भी मिलेंगी। कुल मिलाकर बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक है अब इस गाड़ी का। अब बात कर लेते हैं एक्सेंट के साइड लुक की। तो आपको ये पहले वाली एक्सेंट से ज्यादा अच्छा डिजाइन लगेगा। गाड़ी के अंदर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं और इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है। गाड़ी का व्हील बेस 2425 mm है और इसकी विड्थ 1660 है, जो कि अपने इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो कम है। डिजायर का व्हील बेस पहले की बजाय अब 20 mm बढ़ाकर 2450 mm और चौड़ाई 40 mm बढ़ाकर 1735 mm कर दी गई है, जो कि एक्सेंट से तो काफी ज्यादा है। गाड़ी में अब आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। हालांकि गाड़ी का अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 7 mm कम करके 163 mm ही कर दिया गया है। हालांकि वैसे आपको नॉर्मल बाहर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेंट के बैक की, तो क्योंकि इसकी बैक लाइट रीडिज़ाइन करी गई है और इसके बूट को कुछ वर्ना जैसा किया गया है, तो पीछे से अब ये लगती भी कुछ वर्ना जैसी है। कुल मिलाकर अब ज़्यादा कंप्लीट डिज़ाइन लगता है पहले की बजाय। जैसा कि हमने एक्सेंट में देखा वैसा डिज़ायर के अंदर पे भी है। डिज़ायर के अंदर बूट की शेप अब सियाज की तरह कर दी गई है, जो कि पहले की बजाय तो अब काफ़ी आकर्षक लगती है। चलिए अब दोनों गाड़ियों का इंटीरियर देखते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेंट के इंटीरियर की। तो एक्सेंट से हमें यहाँ पे इंटीरियर के अंदर कोई कमी यहाँ पे लगी नहीं। कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है एक्सेंट का, और स्टीयरिंग के ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल मिलते हैं, चाहे वो फ़ोन से रिलेटेड हो, चाहे ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड हो या इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हो। यहाँ पे आपको एक्सेंट के अंदर जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, और इंफोटेनमेंट की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी एडवांस है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्क्रीन मिररिंग वगैरह और रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। इंफोटेनमेंट के ठीक नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी भी दिया गया है, और ऑटोमेटिक के ठीक नीचे जो है आपको यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स भी मिलता है। स्टोरेज बॉक्स अगर आपको खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी पॉइंट और एक कॉक्स केबल भी। गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और अगर इस ट्रांसमिशन के ठीक साथ में तो आपको काफ़ी सारे कप होल्डर वगैरह भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो हैंड रेस्ट वगैरह नहीं मिलता। और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टोरेज की, तो यहाँ पे ग्लो बॉक्स जो दिया गया है वो एयर कूल्ड है, मतलब कि आपका एसी का पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक या कोई भी वाटर बोतल वगैरह आप ठंडी रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं दिया गया। और अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे कैबिन की जो बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी है वो मेरे को काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगी। तो एक कुल मिलाकर एक काफ़ी स्पोर्टी जो है कैबिन बनाने की कोशिश करी गई है ये एक्सेंट की। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि मारुति डिज़ायर का कैसा इंटीरियर मिलेगा हमें। तो अगर जैसे ही डिज़ायर का इंटीरियर हम देखते तो ये पहली बात नोटिस करी कि इसमें 6 वे एडजस्टेबल सीट दी गई है। हालांकि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, और जो ड्राइवर साइड डोर है वहाँ पे भी एक वुडन टच दिया गया है। और यहाँ पे वुडन टच की बात करें तो स्टीयरिंग पे भी वुडन टच है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है, और स्टीयरिंग के ऊपर काफ़ी कंट्रोल भी आपको मिलेंगे। स्टीयरिंग आपको नीचे से जो है फ्लैट डिज़ाइन वाला दिया गया है। ये कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखेगा गाड़ी का, और जो बीच के अंदर जो एलसीडी दी गई है वो एक्सेंट की एलसीडी की बजाय ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी। यहाँ पे आपको गियर वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि न्यूट्रल में है, रिवर्स में है, या आपको फ्यूल वगैरह से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इंफोटेनमेंट की। तो जो मैं गाड़ी चला रहा था उसके अंदर इंफोटेनमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इंफोटेनमेंट किस टाइप का दिया जाएगा। इसका इंफोटेनमेंट भी 7 इंच का रहेगा, और जिसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो वगैरह या स्क्रीन मिररिंग वगैरह की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ऑफ कोर्स जीपीएस नेविगेशन भी होगा।
गाड़ी के अंदर 5 स्पीड मैनुअल और AGS टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, ऑटो गियर शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, और जिसको आप मैनुअल मोड के अंदर भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन के ठीक साथ के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको कोई हैंडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, ना ही मिलती है कोई स्टोरेज। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ग्लो बॉक्स की, तो ग्लो बॉक्स यहाँ पे मेरे को एक्सेंट से थोड़ा सा छोटा दिखाई दिया है यहाँ पर। अगर फिट एंड फिनिश या प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ करी गई है। कुल मिलाकर डिज़ायर का कैबिन ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है एक्सेंट की बजाय। चलिए अब मैं आपको पीछे बैठकर भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको यहाँ पे जगह मिलता है। तो ये वाली जो सीट थी मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेग रूम कितना है। हालांकि इसका जो व्हील बेस है गाड़ी का थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे हेडरूम भी आप देख सकते हैं कि हेडरूम में भी कोई परेशानी मेरे को यहाँ पे नहीं हुई। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट हुंडई का ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी आपको अच्छी मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको रियर AC वेंट भी जो है मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको हैंड रेस्ट के साथ साथ जो है आपको कप होल्डर वगैरह भी मिलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या 3 एडल्ट्स पीछे इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। हालांकि गाड़ी की चौड़ाई जो है वो कम है, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 एडल्ट्स यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबली तो नहीं, लेकिन हाँ बैठ जरूर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि डिज़ायर के अंदर जो पीछे का स्पेस है वो कैसा मिलता है। हालांकि इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और व्हील बेस भी काफ़ी, तो कितना फ़ायदा मिलता है। तो ये वाली सीट जो थी वो काफ़ी पीछे करी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी लेग रूम यहाँ पे मिल रहा था। और अगर इस सीट की बात करता हूँ तो ये मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मेरे को लेग रूम और हेड रूम मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। और अगर मैं यहाँ रियर AC की बात करूँ तो इस बार आपको रियर AC भी मिलता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको जो है हैंडरेस्ट के साथ साथ आपको कप होल्डर भी मिलते हैं। अब 3 एडल्ट्स के पीछे बैठने की बात करें तो मेरी हाइट 6 फीट है, और मुझे नहीं लगता कि 3 एडल्ट्स को बाकी गाड़ियों की बजाय यहाँ पर बैठने के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी। अब अगर हम गाड़ियों के बूट स्पेस की बात करें तो एक्सेंट के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे 407 लीटर का बूट मिलता है। वहीं अगर मैं डिज़ायर के बूट की बात करूं तो अब ये 60 लीटर बढ़ाकर 376 लीटर कर दिया गया है। चलिए अब मैं दोनों गाड़ियों को चलाकर आपको बता देता हूं कि किस टाइप का परफॉर्म करेंगी ये गाड़ियां। तो जब मैं एक्सेंट को चला रहा था तो जो सबसे पहले बात मैंने नोटिस करी वो ये कि स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है, और जो दूसरी बात मैंने नोटिस करी वो ये कि विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो हालांकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन फिर भी इसका इनिशियली पिकअप अच्छा है। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर बोलनी पड़ेगी कि कैबिन नॉइस यहाँ पर आप ज़रूर महसूस करोगे, पर 3 सिलेंडर के हिसाब से वो भी काफ़ी कम है। गाड़ी का गियर भी काफ़ी स्मूथ है, और सेफ्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलेंगे 2 एयरबैग और ABS। वहीं अगर मैं गाड़ी के सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन मिलेगा, और हुंडई का कहना है कि उन्होंने इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से इस गाड़ी का इंटेंशनली जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ बनाया है। वहीं अगर मैं डिज़ायर की टेस्ट ड्राइव की बात करूं तो यहाँ पर भी जो मैंने सबसे पहले नोटिस किया वो था इसका स्टीयरिंग, जो कि एक्सेंट से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी के ऊपर हैं। डिज़ायर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से आपको कैबिन नॉइस एक्सेंट से काफ़ी कम मिलेगी। एक और बात जो मैंने नोटिस करी वो है इसका सस्पेंशन, जो कि एक्सेंट से काफ़ी बेहतर है। और 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद गड्ढों से भरे इस रोड के अंदर मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के फुल डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं इन दोनों गाड़ियों का। तो अब बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्राइस का। तो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे। दूसरी चीज आती है गाड़ी की एवरेज की, तो यहाँ पर डिजायर की एवरेज एक्सेंट से काफी ज्यादा है। तीसरी चीज आती है कि रीसेल की, तो रीसेल अगर ये मारुति का प्रोडक्ट है और खासकर डिजायर है तो इसकी रीसेल ज्यादा होगी। बात करें आफ्टर सेल सर्विस की या लो मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर भी मारुति बाजी मारती है, क्योंकि मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो हुंडई से काफी बड़ा है और इसके गाड़ियों के पार्ट्स लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर लो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो जो मारुति का K सीरीज जो पेट्रोल इंजन है या DDIS जो डीजल इंजन है, ये दोनों ही काफी लो मेंटेनेंस इंजन माने जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन को लेकर के। आई होप कि आपको अब आसानी होगी कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। और अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री एडवाइस चैनल को। मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव, अब आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।